अशोक जैन दमोह से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जैसे हमारे बुजुर्गों की उम्र बढ़ती जाती है तो उन्हें चिड़चिड़ापन और अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? क्या होता है कि 9 इंद्रियां जो होती हैं, मन, ये निर्णय करने की क्षमता खो बैठता है और निर्णय करने की क्षमता में उनको होश ही नहीं रहता है कि मैं जो कर रहा हूं ये अच्छा है या बुरा है। उस कारण से ऐसा होता है। अब उसके लिए तो जैसे बचपन में बालक को माँ की जरूरत है, अन्यथा वो कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, क्योंकि अभी उसकी 9 इंद्रिय डेवलप ही नहीं हुई निर्णय करने की। तो बचपन में जैसे बालक को किसी ना किसी गार्जियन की जरूरत है, तभी वो बालक सुरक्षित रह पाएगा। इसी प्रकार बुढ़ापे में भी कोई ना कोई दादाजी के पीछे संबोधन करने वाला गार्जियन होना चाहिए, तो बुढ़ापा बचा पाए। मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसे बच्चे को समझाते हैं, डराते तो मान जाते। ऐसे दादाजी को समझा, देखो तुमने जिंदगी में कभी नहीं खाया, खाओगे तो पाप लगेगा। ये अच्छा ये बात है, ठीक है फिर नहीं खाओ, मान भी जाते हैं, क्योंकि उनको होश ही नहीं रहा है, उनको निर्णय करने की क्षमता ही खत्म हो गई। इसलिए बुढ़ापे क्या किसी भी व्यक्ति की वृद्ध अवस्था निकालना, 1000 बच्चों का पालन करके बड़े करना और एक वृद्ध की वृद्ध अवस्था सकुशल निकाल देना, ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण है। एक घर के वृद्ध की वृद्ध अवस्था उनकी सकुशल, जीवन में जो उन्होंने धर्म ध्यान किया है वो धर्म ध्यान करा देना, जीवन में जो मंदिर नहीं गए, बिना मंदिर के नहीं खाया, उनको मंदिर करा देना, जीवन में कभी उन्होंने रात में नहीं खाया, उनकी इच्छा होने लगी, संबोधन करके उनको बचा लेना। एक वृद्ध की यदि अपन ने वृद्ध अवस्था पूरी सकुशल निकाल दी, तो बंधुओं 1000 बच्चों का पालन करना भी वो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि बच्चों के प्रति तो हमारा मोह होता है, राग होता है, स्वार्थ होता है। बच्चा गलत नहीं खा ले, हमारा स्वार्थ है, कुछ हो जाएगा, हमारा स्वार्थ है। तो बच्चे के लिए जो आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो उसमें तो कोई ना कोई स्वार्थ की गंध है, मोह है। लेकिन वृद्ध के लिए जो आप कर रहे हैं, उनसे तो क्या स्वार्थ है, आपको मिलने वाला तो है नहीं, वो तो अंतिम हो रहे हैं। और उनका जीवन हम संकल्प कर लें कि हमारे घर के वृद्ध का हम एक मुनिराज को, एक आचार्य, एक साधु कितनों को दीक्षा दे सकता है? हजारों को, एक अकेला। लेकिन एक व्यक्ति समाधि कितने लोग करा सकते हैं? 48। देखना, एक मुनिराजों को, हजारों मुनिराजों को एक मुनिराज उनकी प्रारंभिक अवस्था को निकाल सकता है अकेला। लेकिन अंत में जो वृद्ध साधु जिसकी समाधि होती है, उसके लिए 48 साधुओं की व्यवस्था बनाई एक के लिए। यानी जिंदगी में हजारों दीक्षाएं देना, उनका पुण्य एक तरफ रख दीजिए और एक किसी वृद्ध साधु की समाधि करा देना, उसका पुण्य इससे अनंत गुना है। शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं। हजारों मुनियों को जिसने दीक्षा दी, उसको देने वाले शुद्ध केवली भी क्यों ना हो, तो भी उनका संसार कम हो, ये कोई नियम नहीं। आर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं। शुद्ध केवली 24,000 हजारों मुनियों को दीक्षा देने वाले, कोई गारंटी नहीं कि मर करके उनका कितना भाव शेष है।
असंख्यात 24 काल तक भटक सकते हैं। इतने साधुओं को दीक्षा दी, पढ़ाया, अध्ययन किया, मार पे लगाया, तो भी भटक सकते हैं, तो भी दुर्गति जा सकते हैं, तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन, नरक, निगोध, मिथ्यात आदि में जा सकते हैं, अंत में यदि परिणाम बिगड़ जाए तो। लेकिन बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी यदि साधु की साधु समाधि हो जाए, मुनि महाराज के लिए भी आया कि एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनि महाराज ने निर्दोष चर्या पालन की, भावलिंगी रहे, छठे सातवें गुण स्थान में रहे, पूरी जिंदगी भर घोर तपया, मासोपवास किए, शीतकाल नदी किनारे, ग्रीष्मकाल पहाड़ के ऊपर, बरसात पेड़ के नीचे, सब किए, लेकिन गारंटी नहीं है कि उनके भाव कितने शेष रहे। असंख्यात भाव तक भटक सकते हैं, लेकिन एक समाधि लेने वाला एक साधु यदि वृद्ध अवस्था सकुशल निकल जाए समाधि पूर्वक, तो अधिक से अधिक 7-8 भाव तक ही संसार में रहेगा मोक्ष। और कराने के लिए एक साधु के लिए 48 साधु लगते हैं। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। एक की समाधि करा, मरण सुधार दे, 48 साधु मिलकर के एक साधु का मरण सुधारने के लिए 48 साधु सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते। उनके अपनी चर्या में दोष भी लगता है, छपक है, सामायिक काल है, रात्रि काल है, उसको संबोधन करना है, करेंगे। जो साधु अपनी जिंदगी में कभी अपने आहार आदि की व्यवस्था नहीं करते, उसके लिए छपक के लिए करते, वो सारे दोष कुछ भी मायना नहीं रखते। यदि एक साधु की समाधि अच्छी तरह हो जाए तो ये सब चीजें कोई मायना नहीं रखती। तो बहुत अच्छा प्रसंग आप लोग आज आया। जैसे मैंने साधु का उदाहरण दिया कि यदि अंत सुधर गया, कहते ना अंत भला सो सब भला, ऐसे ही आप लोग ग्रस्तों से मेरा कहना है, आप लोग बहुत जल्दी वृद्ध अवस्था की चिंता नहीं करते, बूढ़ों की चिंता नहीं करते, अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। नहीं, घर के वृद्ध का बुढ़ापा अच्छी तरह निकालो। क्या करना पड़े तुम्हें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो करना पड़े वो करो, जितना त्याग करना पड़े वो करो। उनकी वृद्ध अवस्था निकालने के लिए तुम्हारा धर्म ध्यान छूटता है तो छोड़ दो। उनकी वृद्ध अवस्था सही निकालने में मान लीजिए तुम्हारा धर्म ध्यान पूजा पाठ कुछ छूटता है, छोड़ दो। उससे भी कई गुना पुण्य मिलेगा कि तुमने घर के वृद्ध की अंतिम वृद्ध अवस्था अच्छी तरह सकुशल निकाल दी। यदि यह घरों में चल जाए ना, तो ये सब बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं वो लोग जो वृद्ध अवस्था में माँ बाप को छोड़ करके और अपनी मौज मस्ती से अपने बच्चों के कारण अलग हो जाते हैं। बच्चों के कारण से अलग हो जाते हैं, माँ बाप से बच्चों के कारण अलग होते हैं। और मैं उल्टा बोल रहा हूं, कह दो, कहूंगा तो सही, मानोगे तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। यदि वृद्ध माता पिता के लिए उनका बुढ़ापा सुधारने के लिए बच्चों को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन उनकी समाधि करा देना, इतना बड़ा पुण्य है भारी। और ये होना चाहिए। मनुष्य पर्याय यही तो सार्थक है। पशु में और तुम में अंतर क्या है? जन्म तो पशु भी ले लेता है, लेकिन पशु लेने के बाद वह माँ बाप को पहचानता भी नहीं, उनके काम नहीं आता। माँ बाप से अपनी सेवा करा लेता है, माँ का दूध पी लेता है, बड़ा कर, माँ उसकी रक्षा करती है। पशु देखो उनके बच्चों की कितनी रक्षा करते, लेकिन वो बच्चा बड़े होने के बाद
उनके किसी काम नहीं आता। आप मनुष्य होकर के नहीं आएंगे तो नर त्रियंच समान मानना चाहिए।